आज का रूल जो है हमें बेटा वो है एडवांस एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कि आपने एडवांस में खर्चा दे दिया। अगर क्वेश्चन कहेगा एडवांस एक्सपेंस तो आप याद रखें माय डियर, एडवांस एक्सपेंस इज एसेट। I will repeat my words, my dear. Advance expense are assets. क्वेश्चन लिखा होगा ऐसे, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट मैंने दे दी मगर दे दी एडवांस में। 21 ईयर चल रहा है इस वक्त। अगर 21 में मैंने रेंट दे दी 22 की, सो 22 की रेंट जो है वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि ये खर्चा आपने दिया एडवांस में। इन्हें कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो एडवांस एक्सपेंसेस आर एसेट्स। सर क्या होगा अगर आपने रेंट दी एडवांस में? रेंट दी, कैश तो कम होगा, लेकिन वहां से क्या होगा और एसेट आएगा इन द फॉर्म ऑफ एडवांस रेंट। आई विल रिपीट माय वर्ड्स माय डियर। अगर क्वेश्चन कहेगा एडवांस एक्सपेंस है तो एडवांस एक्सपेंस क्या है बेटा? एसेट। एडवांस एक्सपेंसेस क्या है बेटा? एसेट्स। नाउ एक क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको ये रूल समझ आएगा। पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, ठीक है? तो बता दीजिए हमारे पास क्या आएगा। सबसे इजीएस्ट ट्रांजैक्शन, कैश आएगा 10,000 और कैपिटल आएगा 10,000। सो 10,000 इज इक्वल 10,000। नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे पास कैश है 10,000 और कैपिटल है 10,000। नाउ क्वेश्चन सेज रेंट पेड। रेंट पेड कितना है बेटा? 100। सो रेंट पेड आया, इट्स एक्सपेंस, इट इज एक्सपेंस। मैंने रेंट दी तो कैश होगा कम। ऑल एक्सपेंसेस डिक्रीज कैपिटल। अगर रेंट पेड लिखा है कैश होगा कम और यहां से क्या होगा कम? कैपिटल। सर आपने तो अभी कुछ और पढ़ा है, आप देखिए क्वेश्चन में अभी आएगा आपको ये चीज। सो 9900 इज इक्वल 9900 प्लस nil। अब आपके पास क्या है? कैश। हाउ मच? 9900। और क्या है बेटा? कैपिटल। कितना? 9900। ओके, नेक्स्ट रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस 200। हमने एडवांस में रेंट दे दी। अगर हमने एडवांस में रेंट दे दी, याद रखो पहले तो दी ना हमने रेंट, कैश तो होगा कम, मगर ये है ना एडवांस, पेड इन एडवांस। मैंने क्या कहा अभी आपको? एडवांस एक्सपेंसेस जो है बेटा वो होते हैं एसेट्स। क्या होते हैं? एसेट्स। रेंट पेड इन एडवांस, आपने रेंट दे दी, कैश तो कम हो गया, लेकिन और क्या होगा? और एक इफेक्ट आएगा जब रेंट पेड इन एडवांस है तो एडवांस एक्सपेंसेस, एडवांस रेंट डेबिट साइड से, ये एसेट है। तो याद रखिए माय डियर, एडवांस एक्सपेंस जब भी होगा, एडवांस एक्सपेंस, आप एक्सपेंसेस एडवांस में देते हो, पहला इफेक्ट है कैश होगा कम, दूसरा इफेक्ट है एसेट बढ़ेगा और जिसका नाम होगा एडवांस। ठीक है? तो एडवांस एक्सपेंसेस आर एसेट्स। सो 9900 इज इक्वल टू 9900 प्लस nil। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे पास कैश। नाउ और एक पॉइंट कह रहा है सैलरी पेड ऑफ नेक्स्ट ईयर 300।
बेटा इस साल की नहीं है ना, ये अगले साल की है। अगले साल की मीन्स एडवांस। हाँ मैंने सैलरी दी, कैश बढ़ेगा कि कम होगा? सर कम होगा, तो 9400। ओके माय डियर, दूसरा इफेक्ट क्या है इस एंट्री का? ये कह रहा है सैलरी पेड ऑफ नेक्स्ट ईयर। मैंने नेक्स्ट ईयर की सैलरी इसी साल दी। नेक्स्ट ईयर मींस एडवांस, ठीक है, नेक्स्ट ईयर मींस एडवांस। यहां पे आपको मैं बताता चलूं, एडवांस अगर ये 21 है, 21 से पहले क्या है 20, इसके बाद क्या है 22, ये होता है करंट ईयर। ये जो नेक्स्ट ईयर है ना, इसका मतलब है एडवांस। ओके पिछला छोड़िए, वो आगे बताऊंगा, वो आउटस्टैंडिंग है। अगर 21 चल रहा है, अगर 21 में दे दूं 22 का, तो वो बनेगा एडवांस। क्या बनेगा? एडवांस। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने? सैलरी पेड ऑफ नेक्स्ट ईयर। हमने नेक्स्ट ईयर की सैलरी दी। सर कितनी सैलरी दी? 300। कैश तो कम हो गया, अब है नहीं एडवांस, तो यहां से आएगा एडवांस सैलरी। हाउ मच? 300। So 9900 is equal to 9900 प्लस nil. So एडवांस एक्सपेंसेस जो भी है माय डियर, वो होते हैं एसेट्स। इफेक्ट सिंपल है, एक तो कैश होगा कम और वहां से क्या बढ़ेगा बेटा? एसेट। ठीक है माय डियर, कंप्लीट है। Now the question says start a business with cash. Cash is 20,000. So एक तो कैश आएगा बिजनेस के पास 20,000 और आएगा कैपिटल 20,000। तो ये कितना हुआ? सो 20,000 इज इक्वल 20,000 प्लस नेल। नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले कैश है 20,000 और कैपिटल है 20,000। ओके तो क्वेश्चन कह रहा है पेड सैलरी। हमने सैलरी दी 500 रुपए, तो एक्सपेंस है, ठीक है। अगर हम सैलरी देंगे 500 रुपए, माय डियर इट्स एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस डिक्रीज कैपिटल, तो कम क्या होगा बेटा? कैश कितना? 500। और यहां से कम क्या होगा बेटा? कैपिटल। अब मुझे बता दीजिए, नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले आपके पास कैश क्या है? 19,500 और कैपिटल क्या है? 19,500। ओके इट्स एक्सपेंस। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ट्रांजैक्शन। पेड सैलरी इन एडवांस, यहां पे सैलरी था खाली, अब ये क्या है? पेड सैलरी इन एडवांस। हमने एडवांस सैलरी दी, जब हमने दी तो कैश तो कम होगा, मगर ये आया ना एडवांस। एडवांस इज एसेट, एडवांस इज एसेट, क्योंकि मैंने आपको कहा था इफ देयर इज एडवांस एक्सपेंस देन देयर दैट इज एसेट। सो एडवांस सैलरी हाउ मच इट इज? 1,000। So 19,500 is equal to 19,500 plus nil. Okay, my dear. नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले पेड रेंट 500। My dear, पेड रेंट इज एक्सपेंस, ठीक है। सो पेड रेंट, अगर हम रेंट देंगे तो ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या करता है? ऑल एक्सपेंसेस डिक्रीज कैपिटल, ठीक है। पेड रेंट यहां से
सो ये आएगा 19,000। $19,000 is equal to 19,000 plus net। ओके, नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले मुझे बताएं मेरा रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर, पेड रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल की रेंट हम दे रहे बेटा, दे रहे 1,000 रुपए। ये याद रखना माय डियर, अगर अगले साल की रेंट दे रहे, अगले साल की रेंट हम दे रहे हैं तो वो क्या है माय डियर, वो है एडवांस। तो सबसे पहले पेड आया, कैश तो कम होगा, मगर नेक्स्ट ईयर की रेंट जो है वो बनेगी एसेट, बिकॉज एडवांस एक्सपेंसेस आर एसेट। तो यहां पे लिखेंगे हम एडवांस रेंट, कितना है बेटा 1,000। सर ये आप एसेट क्यों ले रहे हो, व्हाट इज द रीजन? इसका बेनिफिट इस साल तक खत्म नहीं हुआ। इफ एन आइटम इज बॉट इन a year and is consumed in same year, it is expense. Let me repeat my words. If an item is bought in a year and its benefit is consumed over a year, it is expense. And if an item is bought in a year, its benefit is moving forward year after year, then that is asset. चलो मैं इस मार्कर की एग्जांपल लेता हूँ। मैंने 30 रुपए में लाया, इसे तो निकलेंगे 2 या 3 महीने, तो ये एक्सपेंस है, ठीक है। अब मैंने मोबाइल लाया, इसे निकलेंगे 5-6 साल, तो इस साल का ये एक्सपेंस है नहीं, ये एसेट है, ठीक है। सो अगर एक आइटम लाते हैं 1 साल और वो कंज्यूम हो जाएगा उसी साल, वो एक्सपेंस है। अगर उसका बेनिफिट ईयर आफ्टर ईयर चल रहा है, देन दैट इज एसेट। तो याद आप रखेंगे, एडवांस एक्सपेंस, जो आप एडवांस एक्सपेंस दे रहे हो ना, वो होते हैं एसेट्स। उसका ये प्रोसीजर ये होता है, ठीक है। ठीक है माय डियर, कंप्लीट।